ग्रुप एंड रिंग्स कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर बेसिकली 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 में चैप्टर 1 और 2 आता है। चैप्टर 1 कर रहे हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। एग्जाम्पल 10 तक करवा चुकी हूँ, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो। आई होप पहली वाली वीडियोस देख लेना, पहले आप देख ही ली होगी, उसके बाद ही ऑब्वियसली यहाँ आना, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 अगर हम देखते हैं तो डिटरमाइन एज टू वेदर द फॉलोइंग सेट टुगेदर विद द इंटीग्रेटेड कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रुप, राइट। तो बेसिकली क्या शो करना है, सेट एस जो है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि इस तरीके के एलिमेंट है सेट एस में, ठीक है। और इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको शो करना है कि ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप के लिए हम 4 प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो वही 4 प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है इस वाले ऑपरेशन के लिए। और इस ऑपरेशन का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इस ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर आप ए बी और सी डी यानी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर जो कि सेट एस के हैं उसमें ये ऑपरेशन लगाते हो तो आंसर ये आएगा। मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब नहीं है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, आपने जो है 2 ऑर्डर्ड पेयर उठाए सेट एस से, ठीक है। और सिंपल सी बात ये बता रखी है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा नॉन ज़ीरो है, राइट। अगर आप सेट एस में से कोई ऑर्डर्ड पेयर उठा रहे हो ए या बी तो ए नॉन ज़ीरो होगा, सी या डी उठा रहे हो तो सी भी नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। ये गिवन है क्वेश्चन में कि इस तरीके के एलिमेंट आपके सेट एस में हैं। तो आपने ये 2 उठाए ऑर्डर्ड पेयर सेट एस से जहाँ पे ए और सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और आपने ये ऑपरेशन लगाया तो ये आंसर आ गया। और ये आंसर भी सेट एस में बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये तो कहती है कि 2 चीज़ें आपने उठाई, 2 एलिमेंट उठाए सेट में से, उस पर वो ऑपरेशन लगाया और जो आंसर आया अगर वो भी उस सेट के अंदर है तो जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, ठीक है। एसोसिएटिविटी प्रूव करते हैं। आपने क्या करा, 3 ऑर्डर्ड पेयर उठाए सेट एस में से। अब सेट एस में एलिमेंट इस तरीके के हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, यानी कि ए सी और ई जो है, सॉरी नॉन ज़ीरो है, तो ए सी और ई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो गए, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है इसको कि भाई इन दोनों पे पहले अगर हम वो वाला ऑपरेशन लगाते हैं और फिर बाद में इसके साथ लगाते हैं, या पहले इन दोनों पे लगाते हैं फिर बाद में इसके साथ लगाते हैं, तो आंसर सेम आएगा। तो इन दोनों पे ऑपरेशन लगाया आपने, ठीक है, इन दोनों पे लगाया, आंसर ये आ गया, ठीक है। फिर इस पे और इस पे लगाओगे तो यहाँ से कंपेयर करके आप देखोगे कि भाई ये पूरा क्या है, ए कॉमा बी, इस पूरे को ए मानोगे, इस पूरे को बी मानोगे, फिर ये सी कॉमा डी, उस हिसाब से आपने देख लिया इसको, ठीक है। फिर इसको भी ऐसे सॉल्व कर देना, दोनों आंसर बराबर आएंगे तो एसोसिएटिविटी भी एस्टैब्लिश हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है। थर्ड देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि आपने सेट एस में से कोई एलिमेंट उठाया, उसके साथ आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया, और जो आंसर आना चाहिए ना वो वही वाला उठाया हुआ ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। यानी कि सेट एस में से एक एलिमेंट उठाया, उसके साथ ये ऑपरेशन लगाया, तो जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, वही वाला ऑर्डर्ड पेयर जो आपने उठाया था, वही वाला एलिमेंट जो आपने उठाया था। तो मैंने उठा लिया ये एस में से जहाँ पे ए नॉन ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक एलिमेंट उठा लिया हमने ये, वो भी सेट एस में से बिलोंग करता है, इन दोनों पे हमने वो वाला ऑपरेशन लगा लिया, आंसर यही आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हमने वो ऑपरेशन लगाया, अब कंपेयर करा इसको तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की 0 आ गई, तो एक्स वाई क्या है 1,0, और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है s का, ठीक है। फिर आगे देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, ये आपने एक एलिमेंट उठाया सेट s में से और किसी और एलिमेंट के साथ, बेसिकली जो उसका इनवर्स होगा उसके साथ आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया और आपका आंसर आ जाना चाहिए आइडेंटिटी, राइट। तो आपने ये उठाया एलिमेंट, ये बिलोंग करता है एस को, और मान लिया कि ये जो है ये इनवर्स है इसका, तो जब इन दोनों पे ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, लगाया एंड सॉल्व हो गया, तो ये जो है आपका क्या हो गया, इनवर्स। तो ये ग्रुप है। अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या ये एक एबिलियन ग्रुप है, अब एबिलियन के लिए हमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती थी, दिखानी पड़ती थी बेसिकली कि 4 तो हैं ये, 5वीं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और आप देख ही सकते हो कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो रही। अगर 2 एलिमेंट मैंने उठाए सेट एस में से, दोनों पे ये वाला ऑपरेशन लगाया, आंसर बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो,
एग्जाम्पल नंबर 12 है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ए एस बी द सेट ऑफ ऑल 1-to-1 मैपिंग्स फ्रॉम एस टू एस। देखो सिंपल सी बात बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बिकॉज जो आपका चैप्टर 4 है परम्यूटेशन ग्रुप्स सी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन। अगर आप देखोगे, देखो चैप्टर 4 है, इसमें सारी चीज़ें यही हैं, जी ओ एफ राइट, एबिलियन वगैरह। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको वहीं पर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर यहाँ पे लिख देती हूँ, चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन है बेसिकली ये, यहाँ पे देना भी नहीं चाहिए था। ओके, अब देखते हैं एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है। सी, एडिशन मॉड्यूलो को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से भी करते हैं, बुक में हम ये यूज़ करेंगे। अगर ऐसा कुछ कहीं लिखा है तो उसको कहते हैं एडिशन मॉड्यूलो। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो में क्या होता है, देखो 15 एडिशन मॉड्यूलो 5 9 ऐसे रीड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 15 + 9 किया, फिर उसको प्लस क्यों किया, क्योंकि प्लस है राइट, 15 + 9 किया और उसको 5 से डिवाइड करा, क्योंकि मॉड्यूलो को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो क्या रिमाइंडर आया वो आपका आंसर है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि रिमाइंडर होना चाहिए नॉन नेगेटिव। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो, सिंपल सी बात है, जो उसका रिमाइंडर है वो क्या आएगा, ये आएगा रिमाइंडर, या तो 4 या 0 या 1 उसके बीच में लाई करेगा राइट। तो ये चीज़ प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर ये रिमाइंडर कब आएगा, जब 5 से डिवाइड कर रहे हो। तो m अगर है ये तो m-1 राइट। तो एडिशन मॉड्यूलो m को इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर है, और m जो है वो एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव इंटीजर है। उसको हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि a + b को करा, उसको m से डिवाइड करा, r रिमाइंडर आया, r जो है वो नॉन नेगेटिव होगा और ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ये होगी। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, 15 + 9 किया राइट, क्या आया 24, 24 को 5 से डिवाइड करा 5। ठीक है, ये देखो -25 + 1 किया, क्या आया -24। अब जब आप -24 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर -3 आएगा, लेकिन मैंने बोला है रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होगा, तो -3 के अंदर क्या कर दो आप 7 ऐड कर दो जिससे डिवाइड करा है, जो कि आ गया 4, एंड ये आपका जो है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का। इसमें क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे आप प्लस कर रहे थे 2 नंबर को, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 8 × 4 डिवाइड बाई 3, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा 32, 32 को 3 से डिवाइड करा 2 राइट। सो 2 इज़ योर आंसर। इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, इस तरह से भी करते हैं, बट बुक में हम ये यूज़ करेंगे। नेगेटिव वाला क्वेश्चन देख लो, रिमाइंडर यहाँ पे भी आपका जो है नॉन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, आपने क्या करा, -6 × 9 करा -54, और -54 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर -2 आएगा, बट ये नेगेटिव है, रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो जिससे डिवाइड करा वो ऐड कर दो, +4, तो ये 2 आ गया, तो 2 क्या हो गया आपका इसका आंसर। अब इसके बेस पे 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको कराती हूँ, और इन एग्जाम्पल्स में जो मेन चीज़ है वो है एसोसिएटिविटी प्रूफ करना। देखो कैसे, आपको एक सेट दे रखा है S, और ये आपको दे रखा है ऑपरेशन, सेट दे रखा है, ऑपरेशन दे रखा है, प्रूफ करना है कि एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ऑब्वियसली ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो, मतलब कि अगर a + b कर रहे हो, डिवाइड बाय 5 कर रहे हो, तो रिमाइंडर आएगा आपका कुछ ना कुछ, मतलब रिमाइंडर जो है वो इसका आंसर होता है बेसिकली। ओके, अब देखो a + में 5 नहीं बोलते इसको, a एडिशन मॉड्यूलो 5 b = r, जहाँ पे r क्या है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा जब आपका a + b को हमने 5 से डिवाइड करा, r की वैल्यू ऑब्वियसली ये होगी। ठीक है, कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चंस में हम, जहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो आता है। तो यहाँ लिखा हमने क्या, ऑपरेशन, यहाँ सेट के एलिमेंट, यहाँ भी सेट के एलिमेंट, 0 + 0 डिवाइड बाय 5 0, 0 + 1 डिवाइड बाय 5 1, 0 + 4 डिवाइड बाय 5 4, क्योंकि छोटे नंबर है सारे ऑब्वियसली, इसलिए सेम रहेगा। यहाँ पे सेम सेम, अब देखो यहाँ पे 1 + 4 5 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर क्या आएगा 0, 2 + 0 डिवाइड बाय 5 2, 2 + 1 3 डिवाइड बाय 5 3, 2 + 2 डिवाइड बाय 5 4, 2 + 3 डिवाइड बाय 5 5 + 5, तो 5 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 0, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 1। इस तरीके से निकाला। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाया, उस पर वो ऑपरेशन लगाया, और आंसर जो है वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए।
तो सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाया, ये ऑपरेशन लगाया, आंसर वही तो आ रहा है जो आपका सेट एस है जिसके अंदर एलिमेंट 0 1 2 3 4 है, तो क्लोजर हो गई सेटिस्फाई। अब मेन दिक्कत आती है एसोसिएटिविटी पे। देखो ध्यान से समझना है इसको कैसे करना है। आपने 3 एलिमेंट उठाए सेट एस से, क्या ए बी सी, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर हम पहले ए बी पे लगाते हैं ऑपरेशन, फिर बाद में सी पे लगाते हैं, या पहले बी सी पे लगाते हैं ऑपरेशन, फिर बाद में ए पे लगाते हैं, तो आंसर सेम आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। देखो सिंपल सा तरीका है प्रूफ करने का। क्या, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, जो प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ठीक है, इस तरह से उठा ली, एंड लेफ्ट हैंड साइड उठाई। अब देखो, जब हम b प्लस सी को ऐड करते हैं, b प्लस सी करते हैं, उसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। वो रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होगा, ये लिखना है, उसको मैंने मान लिया R1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना a एडिशन मॉड्यूलो 5, और इसका जो आंसर क्या आता है, रिमाइंडर आता है, वो हमने क्या माना R1, तो इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब हम इस लाइन को उठाएंगे कि भाई b प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 5, इसमें हमने क्या लगाया, जो बेसिकली आपकी डिवीजन एल्गोरिदम होती है। पहले आपने ये उठाया, इसको आपने कुछ पुट कर दिया, अगला क्वेश्चन कराऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। फिर जो आपने ये लाइन लिखी है ना, b प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 5, इस लाइन को उठाया, अब b प्लस सी को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या आया है R1, इसको हमने लिख दिया डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में। जिसको डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू जिससे डिवाइड करते हैं टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। फिर हमने क्या करा, जो ये चीज़ लिखी है, अब इसको उठा लिया, एक लाइन लिखी, एक लाइन समझ में आ गई ना पहली, उसी से आपको 2 इक्वेशन बनानी है, एक इससे बना देंगे ये वाली, एक इससे बना देंगे कि भाई जब a प्लस R1 किया और उसको 5 से डिवाइड करा तो एक रिमाइंडर आएगा, वो हमने मान लिया R2, ठीक है। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली यूज़ करके, डिविजन एल्गोरिदम यूज़ करके, कि हमने इसको डिवाइड करा था 5 से, ये रिमाइंडर आया है और ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दी। इस बेसिकली क्या करा, इसके अंदर हमने R1 की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी, इस तरह से आ गया ये, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड, जो प्रूफ करना था ये राइट हैंड साइड लेंगे। अब इसकी ये वाली राइट हैंड साइड ली। अब हमने माना कि जब a प्लस बी ऐड होता है, a प्लस बी होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा R3 मान लिया, तो उसको इस तरह से लिख दिया। अब जो ये लाइन है इसको उठाएंगे, a प्लस बी डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर R3, इसको लिखेंगे डिविजन एल्गोरिदम यूज़ करके। फिर ये चीज़ उठाते हैं, इसका रिमाइंडर मान लिया R4, राइट। फिर जो ये लाइन है इस लाइन को यूज़ करोगे, ये R3 प्लस सी, ये लाइन यूज़ करिए ना, R3 प्लस सी डिवाइडेड 5 रिमाइंडर ये आया, डिविजन एल्गोरिदम लिखी, यहाँ से R3 की वैल्यू उठा के यहाँ डाली, ये आ गया। अब ये a प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कराया 5 से, रिमाइंडर R4 आया है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को भी डिवाइड किया था 5 से, रिमाइंडर R2 आया। सिंपल सी बात है, रिमाइंडर जो है वो यूनिक होगा, तो R2 इज इक्वल टू R4 है, एसोसिएटिविटी प्रूव हो गई, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि भाई कोई एलिमेंट उठाएंगे हम सेट S से, उसको ऐड, उसके अंदर ये ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा, एडिशन मॉड्यूलो 5 का, यानी कि a प्लस में वो वाला जो एलिमेंट है उसको करेंगे ऐड, 5 से डिवाइड करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, तो वो 0 है, ऑब्वियसली 0 आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। नेक्स्ट आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या शो करते हैं कि हमने सेट एस में से कोई एलिमेंट उठाया, उसके साथ वो ऑपरेशन लगाया, 2 एलिमेंट है आपके पास, एक सेट एस में से, एक उस एलिमेंट का इनवर्स, इन दोनों पे हमने ऑपरेशन लगाया, कौन सा, एडिशन मॉड्यूलो 5, आंसर क्या आ जाना चाहिए 0, राइट। इनकी 0 क्या है, आइडेंटिटी। तो देखो सिंपल सी बात, यहाँ से आपको कॉम्पोजिशन टेबल से दिख रही होगी, जब आपने 0 के साथ 0 प्लस 0 किया, एडिशन मॉड्यूल लगाया, आंसर 0 आ गया, तो 0 का इन्वर्स 0 है। जब आपने 1 के साथ किसी और नंबर के साथ, मतलब 1 और कोई और नंबर आपने लिया, उसके साथ जब आपने एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाया, आपका आंसर क्या आना चाहिए 0, कोई और नंबर लिया है यहाँ पे ए है, ये आंसर क्या आना चाहिए 0, तो आंसर 0 यहाँ आ रहा है, यानी कि 1 प्लस में 4 डिवाइड बाय 5 कर आंसर 0 आ रहा है, यानी कि 1 का इन्वर्स 4, सिमिलरली 2 का इन्वर्स 3, क्योंकि 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 5 करके 0 आ रहा है, ठीक है। तो इन्वर्स 2 का क्या है 3,
3 का इन्वर्स 2 एंड 4 का इन्वर्स 1। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है। फिर है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में a प्लस बी डिवाइड बाई 5 करो या b प्लस ए डिवाइड बाई 5 करो, आंसर तो सेम आएगा। पाँचों की पाँचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो क्या है, आपका एबिलियन ग्रुप है। अब एग्जाम्पल 14 देखो, सेम है। आप कॉम्पोजिशन टेबल बनाओगे, क्लोजर प्रॉपर्टी इजीली कर दोगे सॉल्व। एसोसिएटिविटी जो है, देखो बेसिकली यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से ही आपको सॉल्व करनी है एसोसिएटिविटी, जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करी है। जस्ट लुक एट इट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। समझा नहीं रही हूँ मैं, सेम तरीका है, ठीक है। तो दोनों रिमाइंडर जो है ऑब्वियसली वो क्या आएंगे, आपके सेम आएंगे, राइट। तो एसोसिएटिविटी आपकी सॉल्व हो गई। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा देना। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 आती है और इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। कैसे, देखो अब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब क्या है, आपने कोई एलिमेंट उठाया सेट एस में से, कोई भी एलिमेंट आपने बेसिकली सेट एस में से कोई एलिमेंट उठाया, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करा किसी और एलिमेंट के साथ, आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, जो कि क्या है 1। तो अगर मैं 0 की बात करूँ तो आपने 0 उठाया, ये आपने ऑपरेशन लगाया किसी और एलिमेंट के साथ, क्या आंसर कहीं पर 1 आया है, नहीं आया। इसका मतलब इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप होने के लिए चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी सेटिस्फाई। अब देखो एक सेट एस दे दिया 1 2 3 4 5, इसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 0 है और इसमें 0 नहीं दे रखा। तो सेट एस है, आपको शो करना है कि ये ग्रुप नहीं है अंडर द मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, यानी कि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस 0 नहीं है। तो देखो अगर 0 नहीं है तो आप ये वाली रो हटा दोगे इसमें से और ये वाली रो हटा दोगे, ठीक है। ये वाली जो रो बचेगी ये आएगा ना अगले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें बात करूँ ये वाली कि आपने 2 और 3 के बीच में ये ऑपरेशन लगाया, यानी कि 2 × 3 करा, फिर डिवाइड कर दिया उसको 6 से, 0 आ गया। बट क्या 0 इस सेट में है, नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं है, तो ये सेट जो है ग्रुप कैसे होगा, नहीं होगा। दोबारा सुनो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस सेट में से 2 एलिमेंट उठाओ, ठीक है, दोनों पे ये वाला ऑपरेशन लगाओ, आंसर जो आएगा वो इस सेट के अंदर ही होना चाहिए। तो आपने इससे 2 एलिमेंट उठाए 2 और 3, आपने 2 और 3 पे ये ऑपरेशन लगाया, आंसर 0 आ गया। बट 0 तो इस सेट में है ही नहीं, तो जो ये सेट एस है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ती है। सो दिस वाज ऑल, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।